और चलिए आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम धामी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपनी बात रख रहे हैं। प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, और श्री पुनीत मित्तल जी, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष मनवीर चौहान जी, मीडिया के प्रभारी, और सभी उपस्थित हमारे प्रवक्तागण। और बड़ी संख्या में मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में आज सभी हमारे मुख्य चैनल, पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस चुनाव की जो तिथि बहुत नज़दीक है, पहले चरण का हमारा मतदान है, लोकतंत्र के महापर्व पर आप सबसे मिलना हो रहा है। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ये विशेष अवसर है इस बार कि कल हमारी पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, महिला उत्थान, नौजवानों को कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को आगे लाने का, और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का इस संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। और हमें खुशी है कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे, और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का